खुदावंद यीशु मसीह के मुबारक और जलाली नाम में मैं आप सबकी सलामती चाहता हूँ। खुदावंद की बारगाह में मैं आप सबको दिल की अथाह गहराइयों से खुशामदीद कहता हूँ। सब खुश हैं? हालेलुया। अपने हाथों को हवा में लहरा कर इस बात का इजहार करें कि हम खुदा की बारगाह में हैं और हम निहायत शुक्रगुजार हैं। हालेलुया। मैं खुश हुआ जब वो मुझसे कहने लगे कि आओ यहोवा के घर चलें। ईमानदार पूरा हफ्ता अपने घर में रहते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा खुशी उन्हें तब मिलती है जब वो खुदा की बारगाह में आते हैं। वो इस बात के लिए एक्साइटेड होते हैं कि वो संडे वाले दिन खुदा के घर में जाएंगे, खुदा की परस्तिश करेंगे, दुआएं करेंगे, कलाम को सुनेंगे और बरकत पाएंगे। हालेलुया। आज मैं जो पैगाम आपके दरमियान शेयर करना चाहता हूँ उसका उन्वान है खौफ ना खा, यस्सु को अपना हम सफ़र बना। मेरे साथ कहें, खौफ ना खा, यस्सु को अपना हम सफ़र बना। सब चाहते हैं कि यस्सु मेरे साथ हो। ऐसे ही है ना, जैसे हम गीत गाते हैं, यस्सु मेरे साथ है, यस्सु मेरे अंदर है, यस्सु को मैं पहने हूँ, मुझ में वो। आज हम कलाम में से देखेंगे और फिर बरकत पाएंगे। जिनके पास खुदा का ज़िंदा कलाम मौजूद है, मेरे साथ खोलिए अहद जदीद में से मरकुस रसूल की मार्फत लिखा गया इंजीली बयान 4 बाब 35 आयत से लेकर 41वीं आयत के इख्तिताम तक मैं आप सबके सामने पढ़ना चाहता हूँ। मैं हवाला दोबारा रिपीट करता हूँ। मरकुस रसूल की मार्फत लिखा गया इंजीली बयान 4 बाब 35 से 41 आयत तक खुदा के ज़िंदा और पाक नाम में यूँ लिखा है। उसी दिन जब शाम हुई तो उसने उनसे कहा, आओ पार चलें। और वो भीड़ को छोड़कर उसे जिस हाल में वो था कश्ती पर साथ ले चले, और उसके साथ और कश्तियां भी थीं। तब बड़ी आंधी चली और लहरें कश्ती पर यहाँ तक आईं कि कश्ती पानी से भरी जाती थी, और वो खुद पीछे की तरफ गद्दी पर सो रहा था। बस उन्होंने उसे जगा कर कहा, ए उस्ताद, क्या तुझे फ़िक्र नहीं कि हम हलाक हुए जाते हैं? उसने उठकर हवा को डांटा और पानी से कहा, साकत हो, थम जा। बस हवा बंद हो गई और बड़ा अमन हो गया। फिर उनसे कहा, तुम क्यों डरते हो? अब तक ईमान नहीं रखते? और वो निहायत डर गए और आपस में कहने लगे, ये कौन है कि हवा और पानी भी उसका हुक्म मानते हैं? आइए दुआ करें। आसमान और ज़मीन के खुदा, दिल से तेरा शुक्र करते हैं तेरी मौजूदगी के लिए। तू यहाँ पर मौजूद है और मैं इस बात के लिए तेरा शुक्र करता हूँ कि तूने मुझे अपने बच्चों के साथ मिलकर इबादत करने का शरफ बख्शा, और फिर खुदावंद ये मुमकिन किया कि मैं आज तेरे बेटों और बेटियों के दरमियान कलाम की खिदमत भी करूं। मैं तहे दिल से तेरा शुक्र करता हूं। मेरी ज़ुबान होंठों का ज़िम्मा ले, मेरी मदद कर और मेरे कमज़ोर हिस्सों में कुव्वत भर। खुदा तेरा पाक रूह मेरी रहनुमाई करे और मेरी ज़ुबान से निकले हुए
तेरे कलाम के अल्फाज खुदावन तेरे बच्चों के लिए बहुत बरकत का बायस बने, यस्सु के नाम में आमीन। जो हवाला मैंने आप सबके सामने पढ़ा, यस्सु मसीह अपने शागिर्दों के साथ हैं और फिर लोगों को छोड़कर वो अपने शागिर्दों से कह रहे हैं कि आओ पार चलें। जैसे मैंने आपको बताया कि यस्सु मसीह मेरी और आपकी ज़िंदगी में हमारा हम सफ़र है। जैसे कलाम मुक़द्दस में लिखा है, जब हम मुकाशफा 3 बाब की 20 और 21 आयत में पढ़ते हैं तो वहाँ पे लिखा है, देख मैं तेरे दिल के दरवाजे पर खड़ा हुआ खटखटाता हूँ, अगर तू मेरी आवाज़ को सुनकर दरवाज़ा खोलेगा तो मैं तेरे साथ अंदर आऊँगा, मैं तेरे साथ बातें करूँगा और मैं तेरे साथ खाना खाऊँगा। मैं तुझे अपने साथ अपने तख्त पर बिठाऊँगा, जिस तरह मैं गालिब आकर अपने बाप के साथ उसके तख्त पर बैठा हूँ। मेरा और आपका यस्सु जिंदा है। मेरे और आपके यस्सु को हमारे दरमियान होने की ज़रूरत है। मैं आपको इस बात के लिए उभारना चाहता हूँ, इस मुआशरे में जहाँ हम रहते हैं, इस मुल्क में जहाँ हम रहते हैं, अपनी अपनी सोसाइटियों में जहाँ हम रहते हैं, अपने अपने घरानों की तरफ हम निगाह करें, कलीसियाओं की तरफ निगाह करें। आपको बहुत से ऐसे लोग नजर आएंगे जिन घरों में, जिन खानदानों में, जिन जिंदगियों में मेरा और आपका यस्सु रहता है। अगर आप किसी भी इंसान को अच्छा बोलते हुए देखेंगे और कलाम के मुताबिक वो बात करेगा तो समझ जाएं कि खुदावंद यस्सु मसीह इस भाई के साथ, इस बहन के साथ रहता है। यस्सु को, मुझे और आपको हमें अपना हम सफ़र बनाने की ज़रूरत है। ख़ानदानों की तरफ निगाह करें। अगर किसी के बच्चे ख़ानदान में ताबेदार हैं, फरमाबरदार हैं, तो समझ जाएं कि खुदा इस ख़ानदान में सुकूनत करता है। अगर मेरे और आपके बच्चे अच्छा बोलते नहीं हैं तो समझ जाएं कि कोई रखना है और उस रखने को बंद करने की ज़रूरत है। इब्लीस जांग रहा है, इब्लीस देख रहा है और हमें सिर्फ और सिर्फ यस्सु मसीह को अपनी ज़िंदगी में लेना है। खौफ नहीं खाना है, ईमान रखना है। मेरा और आपका यस्सु सब कुछ करने की कुदरत रखता है। वो भला खुदा है, वो मेहरबान खुदा है। और जो हवाला मैंने आप सब के सामने पढ़ा है, उसी दिन जब शाम हुई तो उसने उनसे कहा, आओ पार चलें। और वो भीड़ को छोड़कर उसे जिस हाल में वो था कश्ती पर ले चले और उसके साथ और कश्तियां भी थीं। तब बड़ी आंधी चली और लहरें कश्ती पर यहाँ तक आई कि कश्ती पानी से भरी जाती थी। मेरी और आपकी ज़िंदगी इस कश्ती की मानंद है जिसमें यस्सु मसीह बैठे हुए हैं। क्या मेरी और आपकी ज़िंदगी में कभी ऐसा मौका आया कि हमारी कश्ती ऐसे डगमगाने लग पड़े, गिरना शुरू हो जाए और उस कश्ती में तूफान आ जाए? बहुत सी ज़िंदगियों में बहुत से तूफान बरपा होते हैं, जन्म लेते हैं, उठ खड़े होते हैं, लेकिन हमें कश्ती में सोए हुए यस्सु को जगाने की ज़रूरत है। शागिर्दों ने कहा, घबरा गए, परेशान हो गए और उन्हें समझ लग रही थी कि कश्ती डूब जाएगी और हम मर जाएंगे। तो शागिर्दों ने यस्सु मसीह जो पीछे गद्दी पर सोए हुए थे जाकर जगाया और कहा कि आपको पता नहीं है कि हम मरे जा रहे हैं, तूफान आया हुआ है। मेरे और आपकी ज़िंदगी में भी यस्सु मसीह अगर सोया हुआ है, बहुत से लोगों ने अपने यस्सु को अपने दिल पर
सलाया हुआ है या दिल में आने ही नहीं दिया, कुंडी बाहर से लगाई हुई है, बहुत से और कामों में हम मसरूफ हैं और यस्सु को हम सफ़र बनाते ही नहीं हैं, यस्सु को अपनी ज़िंदगी में हम बुलाते ही नहीं हैं। मैं और आप जब यस्सु को अपनी ज़िंदगी में नहीं बुलाएंगे, मेरी और आपकी ज़िंदगी में तूफान बर्पा होते रहेंगे, हम डगमगाते रहेंगे, हम गिरते रहेंगे और मौत का सामना हम करते रहेंगे। 23 ज़बूर में लिखा है, खुदा का बंदा दाऊद फरमाता है, खुदावंद मेरा चौपान है, वो मुझे हरी हरी चरागाहों में बिठाता है, वो मुझे राहत के चश्मों के, वो मेरी जान को बहाल करता है और वह मुझे अपने नाम की खातिर सदाकत की राहों पर, उसका ईमान है कि उसका खुदा उसके साथ है। जब मेरा और आपका यस्सु मेरे और आपके साथ होगा, मेरे और आपके घराने के दरमियान होगा, तो तूफान जितने मर्जी आ जाएं, कश्ती जिस तरह भी डगमगाए, खुदावंद यस्सु मसीह मेरी और आपकी ज़िंदगी की कश्ती को संभालने की कुदरत रखता है। क्या ऐसा तो नहीं है कि हमारी कश्ती तूफान में डगमगा रही है, हमें कुछ समझ नहीं आ रही, हम क्या करें, हम परेशान हैं, बहुत सी परेशानियां हमारी ज़िंदगियों में जन्म लेती हैं। एक ही शख्सियत है जिसका नाम क्या है जी, और यस्सु मसीह को बताने की ज़रूरत है। मेरे और आपके मसाइल का हल मेरे और आपके यस्सु के पास है। जब हम यस्सु मसीह को अपनी ज़िंदगी में ले लेते हैं, उसे अपना हम सफ़र बना लेते हैं, तो फिर तूफ़ान जितने मर्जी आएँ, जैसे हमने गाया है, मैंने बच्चों को ये कहा था कि रात को ये गीत ज़रूर रखना, मैं ही तुझको तूफ़ानों में आऊँगा और मैं ही तुझको बचाऊँगा, मैं यहोवा यरी हूँ, मैं मुहैया करूँगा। जब हम आधे अतीक में कलाम मुक़द्दस की तरफ नज़र दौड़ाते हैं, तो वहाँ पे लिखा है, खुरूज 14 बाब की 17 से 21 आयत खुदा के कलाम में से हम देखेंगे। खुरूज की किताब 14 बाब 21 और 22 आयत, खुदा के कलाम में यूँ लिखा है, फिर मूसा ने अपना हाथ समुंदर के ऊपर बढ़ाया और खुदावंद ने रात भर तुंद पूर्वी आंधी चलाकर और समुंदर को पीछे हटाकर उसे खुश्क ज़मीन बना दिया और पानी 2 हिस्से हो गया और बनी इस्राएल समुंदर के बीच में से खुश्क ज़मीन पर चलकर निकल गए और उनके दाहिने और बाएं हाथ पानी दीवार की तरह था। 31 आयत भी मैं पढ़ना चाहता हूँ। और इस्राएलियों ने वो बड़ी कुदरत जो खुदावंद ने मिस्रियों पर जाहिर की देखी, और वो लोग खुदावंद से डरे और खुदावंद पर और उसके बंदा मूसा पर ईमान लाए। यहाँ हम देखते हैं, पीछे फिरऔन की फ़ौज है, आगे समुंदर है, पीछे भी मौत नज़र आती है, आगे भी मौत नज़र आती है। जिस तरफ वो निगाह करते हैं कोई रास्ता नज़र नहीं आता, और एक ही रास्ता था कि उनका खुदा जो ज़िंदा खुदा है, जो इस कायनात का मालिक है, जो इस कायनात का खालिक है, वो उनके साथ है। और उसी खुदा ने उनकी मदद की और मूसा को कहा कि तू क्यों परेशान है, अपना हाथ बढ़ा, अपनी लाठी बढ़ा। और जब उसने ऐसा किया तो पानी 2 हिस्से हो गया और वो खुश्क ज़मीन में से होकर गुजर गए। जब हम जिंदा खुदा के साथ होते हैं, मेरा और आपका यस्सु जब मेरे और आपके साथ होता है, तो बहरे कुलसम भी कुछ नहीं कर सकता, दरिया यरदन भी कुछ नहीं कर सकता, बड़े बड़े पहाड़ भी गिर जाते हैं, बड़े बड़े तूफान भी थम जाते हैं। हमने कलाम मुक़द्दस में पढ़ा है, यस्सु ने हवा को डांटा और हवा थम गई, उसने तूफान को डांटा और वो रुक गया। वो यस्सु जिसके पास इस कायनात का
पूरा इख्तियार है, ज़मीन और आसमान का कुल इख्तियार खुदा ने अपने बेटे यीशु मसीह को दे दिया है। और उस यीशु को मुझे और आपको अपना हमसफर बनाने की ज़रूरत है। मेरे भाइयों और मेरी बहनों, मैं आज इस बात के लिए आपको उभारना चाहता हूं, अगर आपका यीशु आपके ख़ानदान में मौजूद नहीं है, अगर आपका यीशु आपकी ज़िंदगी में मौजूद नहीं है, तो यीशु मसीह को अपनी ज़िंदगी में लेने की ज़रूरत है और उससे अपना हमसफर बनाने की ज़रूरत है। बहुत से ईमानदार जो खुदावंद के साथ चलते हैं, जब ईमानदारों की ज़िंदगियों में या उनके घरानों में हम गौर करते हैं तो रूहानी बरक़ात भी नज़र आती हैं, माली बरक़ात भी नज़र आती हैं। दो किस्म के बर्तन, एक को पानी में, एक बर्तन में पानी डाल दें और एक बर्तन को खाली रख दें, तो जिस बर्तन में पानी नहीं होगा उसकी आवाज़ ज़्यादा आएगी, और जिस बर्तन में पानी होगा या कोई चीज़ हमने रखी होगी उसकी आवाज़ कम आएगी। जो लोग खुदावंद को प्यार करते हैं, जो लोग खुदावंद के साथ चलते हैं, जो लोग खुदावंद के साथ वफ़ादार हैं, उन ज़िंदगियों में हमें हलीमी नज़र आती है, उन ज़िंदगियों में हमें फ़रोतनी नज़र आती है, उन ज़िंदगियों में पाक रूह की नेमतों के फल नज़र आते हैं। और हमें समझ आना चाहिए कि यीशु इस ज़िंदगी में मौजूद है। इस शख्सियत ने, इस भाई ने, इस बहन ने यीशु को अपनी ज़िंदगी में सोने नहीं दिया। हालेलुया, हालेलुया। हम कलाम मुक़द्दस में पढ़ते हैं, हमारी ज़िंदगी में बहुत से नशेबो फ़राज आते हैं। कभी हम ख़ज़ां में से गुज़रते हैं, कभी बहार में से गुज़रते हैं, कभी परेशानियाँ आती हैं, कभी खुशियाँ आती हैं, लेकिन हमें हर वक्त यीशु मसीह को अपनी ज़िंदगी में लेने की ज़रूरत है। मेरा और आपका ईमान यीशु मसीह पर और उस ज़िंदा खुदा पर होना चाहिए। मैं एक छोटी एग्जाम्पल आपको देना चाहता हूँ दाऊद के बारे में। कलाम मुक़द्दस बयान करता है, वो छोटा बच्चा था, 14 से 16-17 साल की उम्र का, और जब वो अपने भाइयों को खाना देने के लिए, वो लड़ने के लिए गए हुए थे, जब पीछे जाता है, उसका ईमान था कि उसका जिंदा खुदा उसके साथ है, और वो जानता था कि मेरा खुदा मुझे फतह से बढ़कर गलबा देगा। वो जानता था कि मेरा खुदा मुझे फतह देगा। और जब वो वहाँ पर जाकर फौजियों से और दूसरे लोगों से बातचीत करता है, 40 दिन तक जाती जुलैद जो है वो बनी इस्राएल कौम की फौजों को ललकारता रहा। वो दिन को भी आता और शाम को भी आता और आकर ललकारता कि कोई है जो मेरा मुकाबला करे, कोई है जो मेरे साथ लड़े। वो 40 दिन तक कलाम मुक़द्दस बयान करता है कि वो ऐसा ही करता रहा। जब हम शमूएल की किताब पढ़ते हैं तो वहाँ पे ये बात लिखी है शमूएल की किताब में, तो हम कलाम मुक़द्दस में देखते हैं कि वो छोटा बच्चा जिसके पास 5 चिकने पत्थर थे, पाक रूह से मामूर पत्थर थे, पाक रूह से मसाशुदा पत्थर थे, तो उसने कहा ये होता कौन है जो खुदा की कौम की तज़हीक करता है। मैं इसके सर को काटूंगा और मैं कवों के आगे डालूंगा। और फिर हम कलाम मुक़द्दस में देखते हैं उसका पुख्ता ईमान था कि उसका खुदा उसके साथ है। जब हम जंग के लिए निकलते हैं, जब हम आगे बढ़ते हैं, तो मेरा और आपका खुदा, हमारा ईमान होना चाहिए कि हमारे साथ है। और कलाम मुक़द्दस बयान करता है कि दाऊद ने जाती जुलैद को के सर को तन से जुदा कर दिया और उसका सर लेकर वो फिर आ गया और फतह से बढ़कर खुदा ने उसे गलबा दिया। जब हम अपने खुदा को अपने साथ रखते हैं तो ईमान रखें कि मेरा और आपका खुदा हमें कभी नहीं छोड़ता। मेरा और आपका खुदा मेरे और आपके साथ रहता है। मेरा और आपका खुदा
ہماری فکر کرتا ہے، مدد کرتا ہے۔ اسی نے فرمایا کہ ساری فکریں مجھ پہ ڈال دو، اس لیے کہ مجھے تمہاری فکر ہے۔ اے میرے بھائی، اے میری بہن، وہ آپ کی فکر کرتا ہے، وہ آپ کا بڑا بھائی ہے، وہ میرا اور آپ کا، ہم سب کا بڑا بھائی ہے جس کا نام یسوع ہے۔ وہ ہماری فکر کرتا ہے اور اس سے اپنی زندگی میں ہمیں اپنا ہم سفر بنانے کی ضرورت ہے۔ اگر آپ کا یسوع آپ کے ساتھ نہیں ہے تو پھر پریشانیاں آپ کو گھیرے ہوئے ہیں، پریشانیاں آپ کی زندگی میں جنم لیں گی۔ اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ پریشانیاں آپ کی زندگی سے ختم ہو جائیں، دور ہو جائیں، اور آپ کو باطنی شادمانی ملے، باطنی سکون ملے، تو اس یسوع کو اپنی زندگی میں لے لیجئے۔ خوف نہ کھا، مت گھبرا، میں یہوہ جری ہوں، میں مہیا کروں گا۔ کیونکہ کلام مقدس فرماتا ہے، جب ہم رومیوں 10:17 میں پڑھتے ہیں، وہاں پہ لکھا ایمان سننے سے پیدا ہوتا ہے اور سننا مسیح کے کلام سے۔ تو خدا کے کلام میں ہی لکھا ہے کہ یسوع مسیح جہاں بھی جاتا وہ لوگوں کی ضرورتوں کو پورا کرتا۔ یسوع مسیح آج میری اور آپ کی ضرورت کو بھی پورا کرنا چاہتا ہے۔ یسوع مسیح میرے اور آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہے۔ ہمیں یسوع مسیح کو اپنی زندگی میں لینا ہے اور اسے اپنا ہم سفر بنانا ہے۔ ہمیں خوف نہیں کھانا، کیونکہ یسوع جو زندہ ہے، جو مر گیا تھا، جس کی قبر خالی ہے، وہ جی اٹھا ہے، وہ عبدالآباد زندہ ہے، وہ میرے اور آپ کے ساتھ ہے، وہ میری اور آپ کی زندگی میں آنا چاہتا ہے، اور اسی یسوع کو اپنا ہم سفر بنانے کی ضرورت ہے۔ لوکا 24 باب کی 32 آیت میں لکھا ہے، انہوں نے آپس میں کہا کہ جب وہ راہ میں ہم سے باتیں کرتا اور ہم پر نوشتوں کا بھید کھولتا تھا تو کیا ہمارے دل جوش سے نہ بھر گئے تھے؟ جب یسوع مسیح مردوں میں سے جی اٹھے، ایماؤس کی راہ پر دو مسافروں کو یسوع مسیح ملتے ہیں اور پھر ان کے ساتھ گفت و شنید ہوتی ہے، بات چیت ہوتی ہے، اور جب میں اور آپ یسوع سے بات کریں گے ہمارے دل جوش سے بھر جائیں گے۔ کلام مقدس بیان کرتا ہے، انہوں نے بڑے غور سے سنا، جو پشین گوئیاں کی گئی تھیں یسوع مسیح کے متعلق، وہ جب بیان کی تو انہوں نے کہا کہ جب انہوں نے پہچان لیا تو یسوع مسیح ان سے دور ہو گیا، ان کی آنکھوں سے دور چلا گیا۔ اور پھر انہوں نے کہا کہ جب یسوع مسیح ہمارے ساتھ بات چیت کر رہا تھا تو ہمارے دل جوش سے نہ بھر گئے تھے۔ میرے اور آپ کی زندگی میں جب یسوع آتا ہے، میرے اور آپ کے ساتھ جب یسوع مسیح بات چیت کرتا ہے تو ہمارے دل جوش سے بھر جاتے ہیں۔ اور ہم کلام مقدس میں پڑھتے ہیں، لوکا 17:6 میں خداوند نے کہا، اگر تم میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہوتا اور تم اس توت کے درخت سے کہتے جڑ سے اکھڑ کر سمندر میں جا لگ تو تمہاری مانتا۔ ہمیں یسوع مسیح پر ایمان رکھنا ہے۔ یسوع مسیح میری اور آپ کی زندگی میں آنا چاہتا ہے۔ اگر ہم اسے دعوت دیں گے، اسے اپنا ہم سفر بنائیں گے، اپنے خاندان میں اتاریں گے، ہم اس کے ساتھ زندگی گزاریں گے، تو پھر یسوع آپ کو برکت دے گا۔ پھر آپ کی زندگی میں جتنے مرضی طوفان آ جائیں، جتنی مرضی مصیبتیں آ جائیں، مشکلات آ جائیں، یسوع میری اور آپ کی مشکلات کو، آپ کی مصیبتوں کو دور کرنے کی قدرت رکھتا ہے۔ بہت سے لوگ جو آج بھی یسوع مسیح سے دور ہیں، لیکن انہیں یسوع مسیح کو اپنا ہم سفر بنانے کی ضرورت ہے۔ ہمیں خوف زدہ نہیں ہونا، ہم زندہ خدا کو ماننے والے لوگ ہیں۔ یسوع مسیح نے میرا اور آپ کا فدیہ دیا ہے، یسوع مسیح نے ہمیں چھڑایا ہے اور آزاد کیا ہے، اور کلام بیان کرتا ہے جسے بیٹا آزاد کرتا ہے وہ واقعہ ہی آزاد ہو جاتا ہے۔ تو میرے بھائیوں اور میری بہنوں، میں آج آپ کو اس بات کے لیے ابھارنا چاہتا ہوں کہ یسوع مسیح کو اپنی زندگی میں اپنا ہم سفر بنائیں۔ یسوع مسیح کو کبھی پیچھے نہ چھوڑیں۔ یسوع مسیح کو ہمیشہ اپنی زندگی میں، اپنے خاندان میں اول درجہ دیں، اور اگر ایسا نہیں ہے تو پھر ہم بہت سی مشکلات کا شکار ہو جائیں گے، بہت سی مصیبتوں میں پھنس جائیں گے۔ مجھے اور آپ کو یسوع مسیح کو
ہمیشہ اپنی زندگی کا ہم سفر بنانا ہے. ہمیں گھبرانا نہیں, ہمیں خوف زدہ نہیں ہونا, ہمیں یسوع مسیح پر ایمان رکھنا ہے, کیونکہ کلام مقدس اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ ایمان سننے سے پیدا ہوتا ہے, اور سننا مسیح کے کلام سے. خداوند اس کلام کے وسیلے مجھے اور آپ کو برکت دے.